हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवा नवरात्रि व्रत माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, रंग, फूल, व्रत कथा क्या है, इस दिन कन्या पूजन के सुमुहूर्त क्या रहेंगे और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माँ आदि शक्ति की नौवीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। दोस्तों, नवरात्रों की महानवमी पर माँ की पूजा, हवन, कन्या पूजन और नवरात्रि व्रत का पालन किया जाता है। इस साल नवमी का व्रत 6 अप्रैल दिन रविवार को है। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, रंग, फूल, व्रत कथा, उपाय और इस दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। आइए जान लेते हैं देवी सिद्धिदात्री के प्रिय शुभ रंग, भोग, फूल क्या हैं। दोस्तों, कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का नवा स्वरूप माता सिद्धिदात्री है। देवी पुराण के अनुसार देवी महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं। इनके 4 हाथ हैं जिसमें वह शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किए हुए हैं। माता सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक स्वरूप है जो श्वेत वस्त्र से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। दोस्तों, माता के इस रूप को लाल और गुलाबी रंग बेहद ही प्रिय है। माँ के प्रिय पुष्प चंपा और गुड़हल के फूल हैं। दोस्तों, आज के दिन माँ को नारियल, खीर, पूरी, चने और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं नवरात्रि नवा दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, नवा नवरात्रि का व्रत 6 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। नवमी तिथि शुरू होगी 5 अप्रैल सायंकाल 7:26 पर। नवमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल सायंकाल 7:23 पर। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:46 से रात्रि 1:55 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:41 से प्रातःकाल 5:29 तक। अब जान लेते हैं नवमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:41 से प्रातःकाल 5:29 तक। प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:18 से प्रातःकाल 6:24 और प्रातःकाल 9 बजे से 10 बजे तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा सायंकाल 6:41 से रात्रि 7:03 तक। अब जान लेते हैं देवी सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन 9 दिनों तक चलने वाला माँ की आराधना का यह पर्व पूरा होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर प्रथम पूज्य गणेश जी, सभी देवी देवताओं और माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें। माँ को तिलक करें और धूप दीप जलाएं और माँ के प्रिय चंपा और गुड़हल के पुष्प, सुहाग सामग्री, अक्षत, पान, सुपारी, श्रृंगार पिटारी, लाल चुनरी माता को अर्पित करें। दोस्तों, माँ को भोग में खीर, हलवा, नारियल, मिष्ठान, पंचामृत और घर में बने हुए पकवान, चने व हलवे का भोग लगाएं। अब देवी सिद्धिदात्री के मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नमः का जाप करें। दोस्तों, इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। दोस्तों, माँ की पूजा के बाद विधि पूर्वक हवन करें और हवन के बाद कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा कर दें। अब जान लेते हैं महानवमी पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, नवमी नवरात्रों का अंतिम दिन होता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का विधिवत पूजन हवन कर माँ के बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः का जाप करें। दोस्तों, माँ को 9 अलग अलग प्रकार के फल अर्पित करें। नवमी के दिन पूजा में माँ को एक पानी वाला नारियल और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद नारियल का प्रसाद बांट दें और श्रृंगार की सामग्री को खुद इस्तेमाल करें या फिर किसी सुहागन महिला को दे दें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जान लेते हैं महानवमी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि महिषासुर से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। तब वहां मौजूद सभी देवता गणों से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाने लगा। जय माता दी।
दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।